नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिसका नाम है ई रूपीज। तो इसे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और इसे बहुत से कंट्रीज जैसे कि कोलंबिया, यूएस, चिली, स्वीडन, हांगकांग, इन देशों में ये इस तरीके का वाउचर सिस्टम पहले से मौजूद हुआ करता था जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हुआ करता था। तो उसे देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसे लॉन्च किया है। तो ई रूपी एक कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है और यह डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के थ्रू वर्क करेगा। ये इंटरनेट के थ्रू भी वर्क कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे जो मोबाइल में एसएमएस सर्विस होती है उसके थ्रू भी वर्क करेगा। तो इसे किसने डेवलप किया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने। तो यह कनेक्ट करेगा जो सर्विस के स्पॉन्सर्स होते हैं उन्हें उन सर्विस प्रोवाइडर के साथ तथा उन सभी बेनिफिशियर्स के साथ। तो ये एक बहुत ही फास्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा और साथ ही साथ इस ट्रांसमिशन सिस्टम में कोई इंटरमीडियरीज भी नहीं होंगे बीच में। और फिर इसका उपयोग किया जा सकता है डिलीवरिंग सर्विसेज में, फिर ड्रग प्रोवाइड्स करने के लिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स के लिए, ताकि जो मदर्स होते हैं और चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती है और जो अन्य टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम है उन सभी को ज़्यादा इजी बनाने के लिए इस ई रूपी का उपयोग किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं क्या इसके की पॉइंट। जैसे हमने देखा था कि ये एक कॉन्टेक्टलेस और कैशलेस फॉर्म है डिजिटल पेमेंट का, जो कि एक क्विक रिस्पॉन्स मतलब क्विकली ये ट्रांसमिट हो सकेगा। फिर ये एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर होगा जो कि यूजर्स के मोबाइल में डिलीवर किया जाएगा। हाँ, फिर जब जो कंज्यूमर्स होते हैं जब वो ई यूपीस का उपयोग करते हैं तो उनको एक वाउचर प्रदान मिलता है जिसे वे जब चाहे तब वे रिडीम कर सकते हैं। और इसे रिडीम करने के लिए किसी भी प्रकार के हमें एप्लीकेशन ऐप की जरूरत इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार के कार्ड की जरूरत होगी, ना ही इंटरनेट बैंकिंग के एक्सेस की जरूरत होगी। तो ये क्या करता है? कनेक्ट करता है स्पॉन्सर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को उनके बेनिफिशियरीज के साथ। और इसका एक बहुत ही बड़ा फायदा ये होगा कि जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये पेमेंट रिलीज होगा। जैसे कि ये एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम ये गूगल पे या फिर किसी अन्य प्रकार की यूपीआई पेमेंट को उपयोग करते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले पेमेंट कट जाए उसके बाद ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन इसमें ये अपोजिट है, पहले ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा फिर उसके बाद पेमेंट रिलीज होगा। तो इससे क्या होगा कि किसी प्रकार से मतलब कोई सिस्टम में डिफॉल्ट है उसके कारण कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है या फिर उनका जो पेमेंट है वो फंस जाता है। तो वो इससे ये एक इसका एक समाधान है। तो ये कैसा जो सिस्टम है वाउचर, ये कैसा होगा? प्रीपेड होगा। फिर ये वर्चुअल करेंसीज जो अभी है उससे किस प्रकार से डिफरेंट है ये देखते हैं। तो ई रुपीस की खासियत ये है कि ये जो इंडियन रुपीज है उससे ये बैक्ड है, जबकि जो वर्चुअल करेंसीज रहती है वो क्या होती है, वो किसी प्रकार की किसी कमोडिटी या किसी एसेट से बैक्ड नहीं होती है। तो इसमें क्या एक है इशू एंटिटीज एंड बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या एक प्रकार का वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है जिसे एनपीसीआई ने डेवलपमेंट किया यूपीआई प्लेटफॉर्म में। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने कोलैबोरेट करके बनाया। तो एक तो एनपीसीआई, फिर उसके साथ कोलैबोरेट किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फिर ये
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन चारों ने कोलैबोरेट करके तीनों ने इसे डेवलप किया। तो क्या होगा, इसके थ्रू जो पार्टनर बैंक्स हैं वो भी चाहे तो इसमें इनको अप्रोच कर सके, ताकि वो अपनी सर्विस को और ज़्यादा ब्रॉड कर सके, जिससे वो प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर के जो लैंडर्स है उसको इस स्कीम या इस फीचर के थ्रू वो अपने पेमेंट कर सके। फिर जो बेनिफिशियरीज होंगे उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा, उनके मोबाइल नंबर के द्वारा। फिर एक उन्हें वाउचर प्रदान किया जाएगा। फिर इसके क्या यूजेज है देखते हैं। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसका यूज है, फिर प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या यूज है ये देखते हैं, फिर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये देखेंगे। तो ये एक प्रकार का गवर्नमेंट सेक्टर में लीक प्रूफ डिलीवरी प्रदान करेगा सारे वेलफेयर सर्विसेज में। देखो अभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो जाता है, जैसे अ, जो जिसके पास पेमेंट पहुंचना है वो उसके पास न पहुंच के वो बीच से कहीं और उसका डेविएशन किया जाता है, और जो बेनिफिशियरी है उनको जो रकम मिलनी थी वो नहीं मिल पाती है। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि एक जो बेनिफिशियरी उनके मोबाइल नंबर और उनके आईडी से लिंक्ड ही एक वाउचर रिलीज किया जाएगा। तो जो ये वाउचर है वो खुद सिर्फ और सिर्फ वो बेनिफिशियरी ही एक्सेस कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो बीच में करप्शन होता था उससे इससे निपटने में मदद मिलेगी। अब जो हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज है, जैसे कि मेडिसिन हो गई, फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है जो गर्भवती माँ है, जो बच्चे हैं, और उनके लिए जितनी भी वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है। फिर जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स रहती है, डायग्नोसिस कराना होता है उन्हें, उसके लिए जितनी भी स्कीम है, जैसे कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, इन सभी को लागू करने में मदद मिलेगी। फिर जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या उपयोग किया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर्स भी इन डिजिटल वाउचर्स का उपयोग कर सकेंगे, ताकि अब जो उनके एम्प्लॉयज है उनके लिए कोई किसी प्रकार का उनके उनके लिए कोई वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है या किसी प्रकार की उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उन सभी को को इस वाउचर के द्वारा किया जा सकेगा। फिर इसके साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लार्ज मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, वो भी इसके थ्रू इजीली हो सकेगा। फिर जानते हैं क्या इस ई रूपी का क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमारे जो सेंट्रल बैंक है और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, इस वक्त डिजिटल करेंसी को डेवलप करने में कार्य कर रही है। तो ई रूपीज जब लॉन्च होगा तो वे एक तरीके से एक डिजिटल करेंसीज के यूज में एक लिंक प्रदान करेगा। एक ट्रांजिशन स्टेज होगा। पहले तो हम ई रूपी आएगा, फिर ई रूपी से को के लिए जब लोग बाग जितने ज्यादा उसके आदी हो जाएंगे या फिर वो इसे आसानी से उपयोग करने लगेंगे, जब वो सीख जाएंगे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल की और करेंसी आएगी या जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो उसे लाया जा सकेगा, जो ज़्यादा सिक्योर हो। अभी जो टाइम पे जितनी करेंसी चल रही है, तो ई रूपी जब लागू किया जाएगा तो ये हमारे जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी बढ़ाने में मदद करेगा, जो कि आगे चल के जो फ्यूचर डिजिटल करेंसी है उसकी सक्सेस में और ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी। तो ये था ई रूपी। धन्यवाद।